हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ उसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम बाकी उसके आगे के जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें हमारा पहला होता है, देखिए हमने बताया था आपको, सबसे पहले उसमें हमने बताया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा दिया था। उसके बाद से उसमें आपको अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ जो रिएक्शन थे। इसके पास हमारे आता है थर्ड टाइप का रिएक्शन हमारा होता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो आप कार्बोनिल कंपाउंड लीजिए। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, प्लस हम इसके किसके साथ रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कराने के लिए आप ले लीजिए LiAlH4 या NaBH4, NaBH4। ठीक है, इन सब के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, एल्कोहल। ठीक है, क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे कंपाउंड, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पहला रिएक्शन हमारे पास होता है, जैसे कि हम यदि एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड लिए, एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड, जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हमारे पास इसका कैटलिस्ट क्या है, इन दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं, LiAlH4, AlH4 या NaBH4, NaBH4, इनमें से लेंगे। देखिए जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तब हमें मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। 1 डिग्री एल्कोहल, जैसे कि हमारे पास है, इसका स्ट्रक्चर होता है RC11OH, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। इसका रिडक्शन कराए हमारे पास कैटलिस्ट है LiAlH4, LiAlH4 या NaBH4, NaBH4, तो हमें मिला 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे रिडक्शन कराने के लिए OH माइनस कर लीजिए। ठीक है, रिडक्शन कराने तो हमारा क्या होगा, ये आप आके यहाँ पे ROH और H2, यहाँ पे इसका बैलेंस कर लीजिए CH2। इस तरीके से, तो इसको मान चलिए इस तरीके से, ठीक है, ये अच्छा है। इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं RCH2OH, जैसे कि हमारा CH2 यहाँ पे हो गया, उसके बाद से OH इसके साथ रिंग में जुड़ गया। इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड मिलता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम कि कीटोन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब हमें कौन सा एल्कोहल मिलता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर हो गया होगा तो आगे देखते हैं, अगला बताते हैं आपको कीटोन के साथ। कीटोन का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जब एल्डिहाइड के कराएंगे रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और जब कीटोन का कराएंगे तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ देखिए आप 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री कीटोन लीजिए, कीटोन प्लस हमारे पास कैटलिस्ट यही रहेगा LiAlH4 और NaBH4, NaBH4, तो हमें क्या देगा, 2 डिग्री एल्कोहल देगा, एल्कोहल। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है। एल्डिहाइड देता है 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन देता है आपको 2 डिग्री एल्कोहल। तो कीटोन का फार्मूला क्या होता है, RC11O, R होता है हमारे पास यही है LiAlH4, LH4, NaBH4, BH4। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल यानी RCHOH R। ठीक है, इस तरीके से हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। ये चीजें समझ में आएगा। क्या होगा, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन LiAlH4 और NaBH4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें मिलता है एल्कोहल। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, तब हमें मिलता है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। वही हम कीटोन का जब कराते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड में जब 1 डिग्री एल्कोहल का बनाने के लिए हम कौन से रिएक्शंस कराते हैं, तो उसमें दे सकता है आपको एल्डिहाइड दे सकता है, कीटोन दे सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकते हैं, या नन ऑफ दी 4 ऑप्शन देंगे। तो उनमें से आपको कौन सा लगाना है, आपको एल्डिहाइड वाला लगाना है। यदि 2 डिग्री पूछेगा तो कीटोन लगाना है।
इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो उसमें आपका होगा रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ये चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी में रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में होगा आपका रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा टाइप हो जाएगा रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है हाइड्रोकार्बन में, देखिए जब हम हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन चाहते हैं तो इसमें देखिए पहला हमारे पास एक रिएक्शन आता है आपका, कौन सा, क्लीमेंसन रिएक्शन, ठीक है, क्लीमेंसन रिएक्शन, ठीक है, क्लीमेंसन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का, इसमें हम लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड लीजिए, ठीक है। इसका रिएक्शन कराइए जिंक अमलगम के साथ, ZnHg के साथ HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, HCl के प्रेजेंस। हमें क्या मिलेगा आपको, हमें मिलेगा एल्केन मिल जाएगा, एल्केन प्लस वाटर मिलेगा, प्लस वाटर। इस तरीके से रिएक्शन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड के पास आपका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, HCl है और जिंक अमलगम है, जिंक Hg है। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, RCH2CH3 प्लस H2O, ये आपका वाटर, ये आपका एल्केन हो गया। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हम आपको ये स्ट्रक्चर बता दिए, ठीक है। अब क्लीमेंसन रिएक्शन में जैसे एल्डिहाइड के साथ करा दे रहा है, तो यहाँ पे आपका R हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये अगर यदि हम यहाँ पे एल्डिहाइड लिख दे रहे हैं, एल्डिहाइड, ठीक है, तो यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए हमें एल्केन मिलेगा, तो क्या मिलेगा R, ठीक है, CH2, ठीक है, प्लस H2O, तो हमें मिलेगा RCH3। तो इस तरीके से हमारा RCH3, ठीक है, RCH3 प्लस H2O मिलेगा। वही हम यहाँ पे ध्यान रखिए, एल्डिहाइड हमने आपको बता दिया, हमको समझ में आ गया। वहीं पे हम इम्प्रोमाइज इसको कर देंगे, यदि हम कीटोन ले लेते हैं तो दोनों तरफ आपके पास R हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा RCH2 R मिलेगा, ठीक है, RCH2 R मिलेगा, ये भी आपका एल्केन ही है, एल्केन है। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें क्लियर हो गई, क्लीमेंसन रिएक्शन। अब इसको नोट करिए, फिर उल्फ किस्नर रिएक्शन के बारे में देखते हैं। उल्फ किस्नर रिएक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें भी हम लोग यही बनाते हैं, एल्केन ही बनाते हैं, ठीक है। उसमें उस रिएक्शन में भी एल्केन बनता है, ठीक है। या चलिए इसका ये पहले एग्जांपल बता दें, एल्डिहाइड अलग अलग सेपरेट अच्छे तरीके से बता दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे इसको वैसे शॉर्टकट में बता दिए। आइए देख लेते हैं, रिडक्शन करें। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक, इनका हम लोग रिडक्शन कराएंगे या रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, किसके साथ, जिंक अमलगम के साथ, जिंक Hg के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, एल्केन प्लस वाटर, पानी बना लीजिए, ठीक है। एल्डिहाइड का फार्मूला हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं, HC डबल बॉन्ड OH, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट एड कंपाउंड होता है। ZnHg के प्रेजेंस में हम करा लिए, फॉर्मल्डिहाइड लिए, तो हमें क्या मिलेगा, CH3, ठीक है, यहाँ पे दो कंपाउंड लिए, CH3 प्लस वाटर यानी H2O, तो हमें क्या मिलेगा, ये या यहाँ पे CH4 भी मिल सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे, एथेन। ये आपका एल्केन होता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें समझ में आ गई। वही हम यदि कीटोन ले लेते हैं तो कीटोन भी हमें एल्केन ही देगा, उसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। ये रिएक्शन सारे देखिए, रिएक्शन कहीं ना कहीं इतना इजी तरीके से है कि इसमें क्वेश्चन में ही थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, ठीक है। जब क्वेश्चन को करेंगे तो हम लोग सारी चीजें रिएक्शन दे दिया रहता है। जैसे हमने आपको दे दिया यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, या एग्जामिनर दे दिया आपको कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। प्लस आपके पास रिएजेंट पूछ देगा, यहाँ पे पूछ देगा आपका कि हमें एल्केन बनाना है, एल्केन, ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्केन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एल्केन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो क्लीमेंसन रिएक्शन कराएंगे। क्लीमेंसन रिएक्शन में आपको क्या होता है, आपके पास ये कैटलिस्ट
देखिए आपके पास रिएजेंट क्या होता है, ZnHg होता है, ये आपको पूछ देगा, तो यहाँ पे आप इतना लिख दीजिए, ठीक है, या ZnHg। इस तरीके से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन के कंपाउंड में क्या होता है, आपके पास या कीटोन देगा या कार्बोक्सिलिक एसिड देगा या आपके पास एल्डिहाइड देगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं कि एल्डिहाइड का आपको होता है RC डबल बॉन्ड RCHO होता है, और कीटोन का RC डबल बॉन्ड OR होता है। इस तरीके से डिफरेंस होते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा, तब हम अगला रिएक्शन देखते हैं, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। वुल्फ किस्नर रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन का रिएक्शन जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, आपका एल्केन मिलता है, ठीक है, एल्केन मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें आपका था क्लेमेंसा रिएक्शन हो गया पहला, और दूसरा देखिए आप लोग वुल्फ किस्नर रिएक्शन। वुल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक। इसमें लीजिए आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड लीजिए, जैसे कार्बोनिल, एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, प्लस आप लोग हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फिर हमें क्या देता है, देखिए इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है आपको कीटो हाइड्रोजन, कीटो हाइड्रोजन, कीटो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या एल्डो हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, या कार्बोनिल हाइड्रोजन डायरेक्ट लिख दीजिए, कार्बोहाइड्रोजन लिख दीजिए। उस तरीके से एक क्लियर रहेगा। कार्बोहाइड्रोजन तो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तो एल्डिहाइड होगा तो एल्डो हाइड्रोजन, या कीटोन होगा तो आपको कीटो हाइड्रोजन। फिर उसका हम क्या कराते हैं, C2H5O Na के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, फिर हमें एल्केन मिलता है, एल्केन मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में आपके पास एल्डिहाइड है, यदि RC डबल बॉन्ड OH हो गया, डबल बॉन्ड O, प्लस हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, NH2 होता है, NH2। एक चीज ध्यान रखिए, बेसिक मीडियम में लीजिएगा, बेसिक मीडियम में लेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। बेसिक मीडियम में लीजिएगा, बेसिक मीडियम में तो हमें देगा कार्बोहाइड्रोजन, तो होगा RCH डबल बॉन्ड NH2। इस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रोजन हो एल्डो हाइड्रोजन हो जाएगा, एल्डो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस तरीके से फिर हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड में, में C2H5ONa के साथ हमें क्या मिलेगा, CH2 या CH3 प्लस वाटर मिलेगा, प्लस वाटर। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें क्लियर हो गई। वुल्फ किस्नर में हम लोग क्या करा रहे हैं, उसमें कैटलिस्ट हम ले रहे हैं कि लिथियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम NaBH4 यानी सोडियम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो उसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया था हमें एल्केन मिल रहा है, तो ये भी आपको एल्केन मिल रहा था, ठीक। और उसके बाद से इसमें आपको कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट आपके पास है जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन NH2 है, उसके प्रेजेंस में हमें मिलेगा आपको एल्डो हाइड्रोजन या कीटो कार्बोहाइड्रोजन मिलेगा। उसके बाद फिर फर्दर रिएक्शन होता है कि इसके साथ करेंगे C2H5ONa के साथ, तब हमें मिलेगा आपका एल्केन मिलेगा। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको नोट करें। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला टाइप का रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। चौथा आपका होगा, इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किए पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। और पेपर के टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से अगर नोट्स रहेगा तो पढ़ने में आसानी होगी, जल्दी से तैयार कर सकते हैं आप लोग, दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं। अगला हमारा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है उसके बारे में जानेंगे। अब ऑक्सीडेशन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीडेशन हमारा होता है, तो ऑक्सीडेशन में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आइए देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन हेडिंग डालिएगा आप, चौथे टाइप का रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोग पानी लगा है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन चौथा टाइप का रिएक्शन होगा आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसमें आपके पास आता है, पहला रिएक्शन आपके पास आता है टॉलेंस रिएजेंट।
टॉलेंस रिएजेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराते हैं, यानी हाँ टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लीजिए आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसका रिएक्शन हम टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 का ट्वाइस, ठीक है। इसे हम टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट, इसको जब हम एजुकेशन पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर, जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें मिलता है आपको कार्बोक्सिलिक एनायन मिलता है, कार्बोक्सिलिक एनायन, प्लस सिल्वर मिलता है, प्लस सिल्वर, ठीक है, प्लस वाटर भी मिलता है। इस तरीके से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, RC11OH ले लिए, ठीक है। इसके पास हम टॉलेंस रिएजेंट हमारे पास है AgNH3 का ट्वाइस, ठीक है। तो हमें क्या देगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक या कार्बोनिक एनायन, जिसको लिए कार्बोक्सिलिक एनायन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एनायन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। RC11O-, ये कार्बोक्सिलिक एनायन है, प्लस आपके पास सिल्वर मिलेगा यानी चांदी, ठीक है, प्लस आपके पास वाटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, इसमें ध्यान ये रखिएगा, आपके पास ये है सिल्वर, ठीक है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है ना, कि जैसे आपके पास यदि आपके पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, जब हम उसका टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एनायन और सिल्वर मिलता है। साथ ही साथ आपके पास H2O और अमोनिया भी मिल जाता है, अमोनिया भी मिल सकता है, हाँ यहाँ से अमोनिया मिलेगा, वाटर, ठीक, हाँ अमोनिया मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो समझ में आ गया होगा, अमोनिया भी मिलता है। तो इसमें अब हमने एल्डिहाइड लिया, ठीक है। अब यदि हम कीटोन ले रहे हैं, ठीक है, RC11O R प्लस AgNH3 ट्वाइस, ठीक है, तभी हमें यही सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, RC11O माइनस ए कार्बोक्सिलिक एनायन प्लस सिल्वर प्लस NH3 यानी अमोनिया प्लस वाटर। ये चीजें देखिए, रिएक्शंस कितना आसान है, कि जब हम टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ करा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है आपको कार्बोक्सिलिक एनायन और सिल्वर मिल रहा है, प्लस अमोनिया मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा। इसके बारे में इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं ऑक्सीडेशन में, जिसमें हमारा पहला रिएक्शन होता है आपका फेलिंग टेस्ट। उसमें हम फेलिंग टेस्ट कराते हैं, तो जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तो इसको नोट कर लिए होंगे, यहाँ पॉज करके नोट कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं मिटा के। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे रिएक्शंस, ठीक है। तो अब इन सब रिएक्शंस को बहुत आसान तरीके से वैसे हम बता रहे हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट हो गया, अब हमारा होगा अगला फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड लीजिए आप, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, बस फेलिंग टेस्ट होता है। एक सेकेंड, इसमें हमारा रिएक्शन होगा बी होगा, फेलिंग टेस्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, हमें आपको फेलिंग टेस्ट, इसको ऑक्सीडेशन में ही आता है। फेलिंग टेस्ट में हम किसका साथ रिएक्शन करते हैं, कापर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको, कापर सल्फेट के साथ कार्बोक्सिलिक आयन प्लस कापर ऑक्साइड मिलता है। फेलिंग टेस्ट देखिए, फेलिंग रिएजेंट लिख लीजिए, फेलिंग, यहाँ हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। फेलिंग टेस्ट में हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन, एनायन होता है, एनायन प्लस आपके पास कापर ऑक्साइड, प्लस आपके पास क्या मिलेगा, कापर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन वही RC11O-, तो इसमें जैसे हम एल्डिहाइड ले लेंगे, एल्डिहाइड ले लीजिए,
प्लस फेलिंग टेस्ट में CuSO4 है आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन करा है, तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मिलेगा RC11O माइनस प्लस CO2 क्यूप्रिक ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको पढ़ना है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। इस तरीके से रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड हमने लिया, एल्डिहाइड का फॉर्मूला RC11OH होता है। यहाँ इतना बता दिया कि आप लोग को रट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कीटोन ले लेंगे, कीटोन प्लस CuSO4, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवाइए तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन RC11O माइनस, ठीक है, RC11O माइनस प्लस CO2O। इस तरीके से रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। ये ऑक्सीडेशन हमने आपको बता दिया। फिर अगला रिएक्शन होता है आपका कैनिजारो, देख लीजिए, अगला रिएक्शन आपके पास है कैनिजारो, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए बताते हैं उसके बारे में, आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन में हम लोग अगला रिएक्शन होता है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, कैनिजारो, ठीक है। उसमें क्या होता है आपके पास, कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, जब हम इसके साथ बेस के साथ कार्बोनिल कंपाउंड लीजिए, पहले हेडिंग तो डालिए, सॉरी हमारी से कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, बेस के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड या हाँ कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस बेस, ठीक है। बेस में आपके पास क्या हो सकता है, बेस में आपके पास होता है NaOH या KOH, ये आपके पास हो सकते हैं। इनका जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो हमें क्या देता है, आपके पास एल्कोहल देता है, एल्कोहल। आइए एल्डिहाइड के साथ इसका एग्जांपल बता दे रहे हैं। एल्कोहल प्लस आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल देता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास है, यदि हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग कि दो कंपाउंड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, जो हमारे बुक में दिया है CHO बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसमें से हम लोग NaOH ले लेते हैं, NaOH बेस आपके पास है, तो हमें क्या देगा, आपके पास देगा बेंजीन रिंग के साथ CH2OH, ये आपके पास हो गया, प्लस बेंजोइक एसिड दे देगा C11OOH, ये आपका बेंजोइक एसिड, इसको हम पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड। ये आपके पास है, ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड प्लस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। जब इनका रिएक्शन हमने करा तो हमें मिला ये, ठीक है। देखिए, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे उसको उस सारे रिएक्शंस के बारे में हमने आपको बता दिया, एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको नोट करें। फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में दो ही रिएक्शंस हैं, दो ही प्रॉपर्टी पूछते हैं हमारे पास, सॉल्युबिलिटी और जो हर चैप्टर में वही है दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सॉल्युबिलिटी और क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, तो ठीक है, वही सेम रिएक्शन है। तो आइए इसको नोट कर लीजिए होंगे, या पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बारे में देखिए, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नहीं है अभी, चैप्टर में तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा बचा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। इसमें आपके पास पहला होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का वही होता है कि मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जब बढ़े को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब इंक्रीज करेंगे, जब इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ेगा। ठीक है, अब वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/ब्रांचिंग। ब्रांचिंग यानी जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी ब्रांच, यहाँ पे देख लीजिए, जब ब्रांचिंग को इंक्रीज करेंगे, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इस तरीके से यानी कार्बन एटम जब बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारे पास इसकी कार्बन एटम जब इंक्रीज होगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। दूसरा चीज होता है आपके पास सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी यानी ये भी आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन आपके पास पानी में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है आपके पास, देखिए तो सबसे हाईएस्ट सॉल्युबल आपके पास क्या होता है आपके पास, देखिए लोअर मॉलिक्यूल, जितने जो भी लोअर मॉलिक्यूल है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन के जो लोअर मॉलिक्यूल होते हैं, लोअर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल लोअर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लोअर मॉलिक्यूल वही सॉल्युबल होते हैं, हायर मॉलिक्यूल इसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो हमने एल्डिहाइड कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सारी चीजें डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ये चीजें कवर कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी 2 लेक्चर लगेगा, उतना काफी है। ठीक है, सारी चीजें कवर है। तो देखिए जो भी थियोरेटिकल बेसिस सारी चीजें हमने कवर करा रखी है, बाकी बच रहा है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग एक 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा एक चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ते हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट को बनाइए दोस्तों, सब्सक्राइबर गेन करवाइए ताकि चैनल की रीच अच्छे से बढ़े। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।